हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारा शॉर्टिंग का सीरीज चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इन सब पर वीडियो आपको पहले ही दे दिया है। क्लियर है? आज क्लास में मैं मर्ज सॉर्ट बताऊंगा जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत आने वाले समस्त सॉर्टिंग का मैंने वीडियो एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आई बटन के क्लिक पे इसका लिंक दे दिया हूँ। अब जाइए और उन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में जाके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्लियर है? मर्ज का यदि हम डिक्शनरी मीनिंग जाने तो मर्ज मतलब होता है दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये अरे है, इन दोनों को आपस में मिला के ऐसे एक साथ करना मर्ज करना कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि ये ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये एक सिंगल अरे है, ये एक सिंगल अरे है, इन दोनों को हमने मिला के एक साथ कर दिया तो ये बन गया हमारा मर्ज करना। मर्ज मतलब मिलाना होता है। और शॉर्टिंग का मतलब आप सबको पता है, जो भी डेटा दिया गया है उनको एक ऑर्डर में जमाना, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में हमारा शॉर्टिंग कहलाता है। तो मर्ज सॉर्ट जो है डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पर आधारित एक टेक्निक है, एक शॉर्टिंग का तरीका होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर जो टेक्निक है, इसका जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका प्रस्ताव लाया था उनका नाम था जॉन न्यूमैन। 1945 में इसको जो है लेके आया था। अब देखिए यहाँ पर आप हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मर्ज सॉर्ट जो है किस सिद्धांत पर आधारित है या कौन सी टेक्निक यूज़ करता है। तो डिवाइड करना मतलब उसको पहले क्या करना, डिवाइड करना मतलब टुकड़ों में बांटना, और उसका बाद फिर उसको क्या करना, शॉर्टिंग करना, और फिर आपस में उनको मर्ज करना। ये होता है मर्ज सॉर्ट का मुख्य काम। बात करें डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन लिस्ट रहता है, आप सबको मैंने जब एक्सटर्नल सॉर्टिंग बताया तो उसमें बताया था कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग हमेशा सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क पर परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डेटा रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तब हम जो है एक्सटर्नल सॉर्टिंग का प्रयोग करते हैं। इंटरनल सॉर्टिंग में हमेशा हम एक लिमिट में डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सॉर्टिंग में हमेशा नंबर ऑफ डेटा हमेशा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहने के कारण ही उसको कठिन और हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो डिवाइड क्या करता है, जो बड़ा डेटा रहता है, मान लीजिए 20 है या 40 डेटा है, उन डेटा को क्या करेगा, छोटे छोटे भाग में विभाजित करेगा। विभाजित करने का भी एक रूल है, कैसे विभाजित करना मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक बड़े लिस्ट को सब लिस्ट में विभाजित करना, और इसको तब तक विभाजित करते रहना जब तक वो एक सिंगल एलिमेंट में विभाजित ना हो जाए। लास्ट में वो सिंगल एलिमेंट में विभाजित हो जाते हैं, मतलब अब वो आगे विभाजित नहीं हो सकता, उस स्थिति तक आपको विभाजित करते चलना। यही हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। इसके बाद सब लिस्ट को सॉर्ट करते चलेंगे। अब हमारा जब अंतिम में जब सिंगल सिंगल लिस्ट हो जाएगा, अब हम वहाँ से क्या करेंगे, उसमें शॉर्टिंग का टेक्निक को है अप्लाई करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट को हम टू वे शॉर्टिंग भी कहते हैं। वन वे में क्या होता है, पहले हम उसको डिवाइड करते हैं और सेकंड वे में हम उसको शॉर्टिंग करते करते हम क्या करते हैं, कंकर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिवाइड एंड कंकर मेथड। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, जटिलता कितनी होती है, तो इसमें जो समय लगता है, जितना समय लगता है इस एल्गोरिदम में, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा, और उसका वैल्यू होता है बिग O n log n। ठीक है क्या? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी मैं नेक्स्ट जब भी 5th यूनिट स्टार्ट करूँ वहाँ पे आपको बताऊंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करें एक उदाहरण की। तो एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मेरे पास 8 एलिमेंट है। देखिए वो 4 का 2 भाग में विभाजित हुआ, फिर 2 का विभाग में विभाजित हुआ, अब वो 1 में हो रहा है। देखिए 1 में विभाजित हो गया। ये हो गया, पहले डिवाइड हुआ, वो पहले 8 से 1 सिंगल सिंगल भाग में विभाजित होते चला। अब देखिए 2 का जोड़ी में कंपेयर करना शुरू किया। 5 और 6 में 5 छोटा तो पहले आ गया, 3 और 1 में 1 छोटा तो पहले आ गया। यहाँ पर देखिए 8 और 7 में 7 पहले आएगा, फिर 8 बाद में आएगा, और लास्ट में 2 और 4 देखिए छोटा पहले है, बड़ा बाद में, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेगा, वो 4 का पेयर बनाएगा। यहाँ पर देखिए जो छोटा वो पहले आ जाएगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। सेम टेक्निक यहाँ पर अप्लाई करेगा तो 2 4 7 8। ठीक है, ये देखिए 2 4 7 और फिर आपको क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करेगा, लास्ट में इन सबको एक साथ क्या कर देगा, मर्ज कर देगा।
तो ये क्या होगा, एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर। देख पा रहे हैं क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो भी एक बड़ा डेटा रहता है उनको हम क्या करते हैं, इस प्रकार से डिवाइड करते करते हम क्या करते हैं, सिंगल स्टेप में लाते हैं, तो उसके बाद फिर उनको मर्ज करते जाते हैं रिवर्स ऑर्डर में। इसका एक और उदाहरण बताऊंगा आगे, देखिए। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक और उदाहरण ले लेता हूँ। ये तो था, आपको दिखा दिया मैंने कैसे हो रहा है लाइव। अब देखिए एक मेरे पास 8 एलिमेंट है और ये सभी सभी अनसॉर्टेड है। देख रहे हैं आप, जिग फॉर्मेट में बड़ा फिर छोटा फिर से छोटा फिर छोटा फिर बड़ा फिर से छोटा, ऐसे मतलब एक अनसॉर्टेड है, मतलब ये सॉर्टेड नहीं है, उसको हम अनसॉर्टेड कह रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मर्ज सॉर्ट का नियम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट रहते हैं हमेशा देखिए ये सम नंबर ऑफ में एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट की संख्या होगा हमेशा क्या होगा, सम संख्या में ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आधे भागे बांट देते हैं। तो जब भाई हमारे पास 8 एलिमेंट है तो आधा मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 का 2 बनेगा, एक भाग ये बनेगा और दूसरा भाग बनेगा दाएं तरफ जो आखिरी के जो 4 एलिमेंट है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल 8 एलिमेंट था उसको मैंने क्या कर दिया, 2 भाग में ऐसे बांट दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, दिख रहा है क्या, शुरू के मैंने 4 एलिमेंट 15 34 30 12 को एक भाग में रख लिया, 38 21 43 और 50 को एक भाग में रख लिया। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, इस अरे को 2 भाग में और विभाजित कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 4 4 एलिमेंट है, तो ये 2 2 एलिमेंट में जो है क्या कर सकते हैं, 2 और 2 के में से विभाजित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 8 एलिमेंट 4 4 का 2 बना। अब यहाँ पर देखिए 15 और 34 को मैंने एक भाग में बांट दिया और 30 और 12 को एक भाग में बांट दिया। उसी प्रकार से 38 और 21 एक भाग में बनेगा और 43 और 50 जो है दूसरा भाग बनेगा। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से देखिए जो दो अरे में विभाजित हुआ था एक, वो अब हमारे पास कितने भाग में हो गए, 4 भाग में हो गए। ये और भी विभाजित हो सकता है क्या, बिल्कुल। अभी मैं इसको तब तक विभाजित करूँगा जब तक ये सिंगल सिंगल नहीं हो जाते हैं। इसके बाद इन अरे को विभाजित करते हैं और अंत में क्या होगा कि एक एक एलिमेंट बचेगा। क्योंकि एक एक एलिमेंट को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, और तो अब वहीं पर हम इसको स्टॉप करेंगे। तो ये देखिए 15 और 34 दो अलग अलग हो गए, 13 और 12 अलग हो गए, 38 21 अलग हो गया और 43 50 भी अलग हो गया। अब इसको मैं विभाजित नहीं कर सकता। अब मैं इनको क्या करूँगा, अब कंबाइन करूँगा। ठीक है, अब इनको क्या करूँगा, जिस हिसाब से मैंने इनको विभाजित किया था उसी क्रम में मैं इनको अब जो है फिर से अब इनको मर्ज करते चलूँगा। बट जब विभाजित कर रहे थे तो कोई नियम नहीं था, जैसे क्रम में था डेटा उसी क्रम में विभाजित होते गए। देखिए पहले हमेशा 15 के बाद 34 था, फिर 13 था, फिर 12 था। यहाँ पर देखिए 15 के बाद बस उनको हमने अलग कर दिया। यहाँ पर हमने कोई अलग से कोई मेथड यूज़ नहीं किया अलग करने के लिए। ठीक है, बस 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1 ऐसे पेयर बनाते गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे। अब इन दोनों में देखिए 15 और 34 में छोटा कौन है, 15 छोटा है, फिर 34 है, तो बिल्कुल ये सही ऑर्डर में है। यहाँ पर देखिए 13 और 12 में छोटा 12 है तो 12 पहले आएगा, 30 आपका बाद में आएगा। इन दोनों में तुलना करोगे तो चलिए मैं ये चलता हूँ। सबसे पहले 15 और 34 से कंपेयर करेंगे, परंतु ये पहले से ही सॉर्टेड है। इन दोनों में हमारा क्या होगा, शॉर्टिंग होगा, 12 पहले आएगा बेटा, फिर 30 आएगा। ठीक है, फिर 38 और 28 में करेंगे तो 38 और 21 में देखिए 21 छोटा है तो 21 पहला आना चाहिए, 38 बाद में आना चाहिए। और लास्ट में देखिए 43 और 50 को करेंगे तो ये पहले से ही सॉर्टेड है, 43 छोटा है जो उससे पहले आया है। इस प्रकार से अब हम इसको देख लीजिए, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज़ आ जाएगा। 13 और 12 में देख लीजिए 12 पहले आएगा और 13 उसके बाद में आएगा। 38 और 21 में देखो जो छोटा है वो पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा, 21 और 38, और ये पहले से ही सॉर्टेड है इसलिए इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बाद में अब देखिए, अब ये जो दो दो एलिमेंट का था, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, इन दोनों का कंपेयर होगा और इन दोनों का कंपेयर होगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो इन चारों में से दो दो का जो पेयर था, जो सबसे छोटा कौन था, तो सबसे पहले 12 आएगा। फिर देखिए हम लोग कौन है, 15 तो 15 आएगा। फिर 30 और 34 में छोटा कौन है, 30 आएगा, और फिर 34 आएगा। इस प्रकार से हमने इन दोनों अरे को आपस में जोड़ के इसको भी बढ़ते क्रम में जमा दिया, तो ये मेरे को मिल गया एक अरे। सेम पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, तो 21 आएगा। फिर देख लीजिए कौन छोटा है तो 38 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा और ये 50 आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी इसको हम एक साथ ऐसे जोड़ के लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। क्लियर है क्या। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अगेन फिर से हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अंत में दोनों लिस्ट को कंपेयर करेंगे तो बेटा सीधा सीधा हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में जमा देते हैं। देख लीजिए 21 15, फिर यहाँ पे मुझे मिला 21, फिर यहाँ से देखिए 30 मिला, फिर यहाँ से 34 मिला, फिर 38 43 और 50। इस प्रकार से जो मेरे पास आपने जो एलिमेंट पहले जो दिया था अनसॉर्टेड था, अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सॉर्टेड मिल गया। मतलब बढ़ते क्रम में डेटा व्यवस्थित हो गया है। ठीक है,
इसके लिए एल्गोरिदम क्या कहता है देख लीजिए। मेरा तो पैटर्न यही है पढ़ाने का कि पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, जब एग्जांपल समझ में आ जाएगा तभी आप एल्गोरिदम को समझिए। सबसे पहले देखिए आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। लिस्ट में यदि केवल एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए लिस्ट में केवल ऐसे 10 लिखा हुआ है, अब इसको मैं क्या शॉर्टिंग करूँगा, एक ही डेटा तो आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते। तो यदि लिस्ट में एक ही एलिमेंट है तो यह पहले से ही क्रम में व्यवस्थित है, इस प्रक्रिया को आप रोक कर और वापस लौटना है, मतलब आगे शॉर्टिंग में नहीं जाना है। या एक एलिमेंट ना कहा कि हम ये कहें कि मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है और वो पाँचों के पाँचों पहले से ही यदि क्रम में व्यवस्थित हैं, तो भी आपको इसको सॉर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले से ही जो डेटा पहले से ही सॉर्टेड, उसको आप क्या और सॉर्टेड करेंगे, पहला स्टेप। यदि ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए लिस्ट में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, तो लिस्ट को हम क्या करेंगे, बीच से तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक कि वो क्या हो जाए, सिंगल सिंगल ना हो। जैसे देख बेटा यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो पहले 2-2 का एलिमेंट 2-2 भाग में बटेगा, 2 और 4 का, 3 और 1 का, और फिर लास्ट में कैसे विभाजित होगा, 2 अलग हो जाएगा, 4 अलग हो जाएगा, 3 अलग हो जाएगा और 1। अब आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, तो वही कहता है जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रहेगा, हमेशा सम संख्या के फॉर्म में ही रहेगा, तो उसको आप तब तक विभाजित करेंगे जब तक वो सिंगल सिंगल ना हो जाए। अंत में हम विभाजित करते करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 से 8-8 का पेयर बनेगा, फिर 4-4 का, फिर 2-2 का, फिर 1-1 का, ठीक है ना, तब तक उसको विभाजित करते रहना है। और लास्ट में जब एक एक एलिमेंट में पहुंच जाए, अब वहाँ से क्या करिए, डेटा को अब आप क्या करिए, शॉर्टिंग करना शुरू करिए और डेटा को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। सही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और आपका जो है एलिमेंट अरेंज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आप शॉर्टिंग को समाप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि पायोट जो वर्ड होता है वो कौन सा शॉर्टिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।